रश इंडिया न्यूज चैनल की खबरों को लगातार अपने मोबाइल पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और सबसे पहले न्यूज नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। जन्माष्टमी पर जरूर घर में लाएं ये 7 चीजें। कभी नहीं होगी धन की कमी। जन्माष्टमी का त्योहार बुधवार 12 अगस्त को मनाया जाएगा। कोरोना संकट के बीच जन्माष्टमी पर शायद पहले जैसी रौनक न देखने को मिले, लेकिन इस त्योहार पर आपको 7 ऐसी चीजें जरूर खरीदनी चाहिए जो घर में सुख समृद्धि लेकर आती है। इन चीजों का जिक्र महाभारत में खुद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से किया था। आइए जानते हैं ये 7 चीजें कौन सी हैं। चंदन। घर में चंदन का होना काफी शुभ माना जाता है। इसकी महक से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। सभी देवी देवताओं की पूजा में भी चंदन का विशेष महत्व है। चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है, क्योंकि माथे पर जिस जगह पर तिलक लगाते हैं वहाँ आज्ञा चक्र होता है। वीणा। घर के किसी शांत एकांत स्थान पर वीणा भी रखनी चाहिए। वीणा घर में रखने से माँ सरस्वती की कृपा बरसती है और घर के सभी सदस्यों की बुद्धि का विकास होता है। इसे घर लाते ही आपकी हर परेशानी अपने आप हल हो जाती है। घर में धन की कमी कभी नहीं आती है। गाय के दूध से बना घी। भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय थी। ऐसा माना जाता है कि घर में गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी जरूर रखना चाहिए और नियमित रूप से इसका सेवन करते रहना चाहिए। घी से शक्ति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। घर में शाम को घी का दीपक भी जलाना चाहिए। पूजा पाठ में भी घी का विशेष महत्व होता है। शहद। अगर आपके घर की रसोई में शहद नहीं है तो इस जन्माष्टमी इसे जरूर खरीद लें। घर में शहद रखने से वास्तु के कई दोष शांत होते हैं। साथ ही पूजन में भी शहद जरूरी होता है। सभी देवी देवताओं को इसे अर्पित किया जाता है। उन्हें भोग भी लगाया जाता है और जिन घरों में रोज पूजा की जाती है उन घरों में भी देवी देवताओं की विशेष कृपा रहती है। शीतल जल। घर में हमेशा साफ सुथरे जल का इस्तेमाल करना चाहिए। घर में आए मेहमानों का स्वागत शीतल जल से स्वागत करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली के कई सारे दोष दूर होते हैं और इंसान के सिर से संकटों का भार कम होता है। बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी जिस घर में होती है वहाँ धन और प्रेम की कभी कमी नहीं आती है। वास्तु के अनुसार भी इसे घर में रखना काफी शुभ बताया गया है। बांस की बांसुरी घर में रखने से ग्रह कलेश की समस्या भी दूर होती है। बाल गोपाल। यदि आप संतान सुख को लेकर चिंतित हैं तो घर की दीवार पर बाल गोपाल की तस्वीर लगा सकते हैं। घर की दीवारों पर कान्हा की तस्वीर लगाने से आपके मन की मुरादें जल्द पूरी हो सकती हैं। घर में वास्तु ऊर्जा और संस्कारों को बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण के स्वरूप अतुलनीय है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ज्योतिषाचार्य से जानिए सुख समृद्धि और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की कौन सी तस्वीर घर में किस जगह पर लगानी चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में भगवान की तस्वीरें लगाना शुभ होता है। भगवान की विभिन्न तस्वीरों का महत्व भी अलग अलग है। श्री कृष्ण के विभिन्न रूप प्रेरणादायक है। उनकी हर लीला अनुकरणीय है और अनुपमेय है। घर में वास्तु ऊर्जा और संस्कारों को बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण के स्वरूप अतुलनीय है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जानिए सुख समृद्धि और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की कौन सी तस्वीर घर में किस जगह पर लगानी चाहिए। घर के उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण में माखन चोर लड्डू गोपाल का दृश्य सहजता और प्रेम भरता है। मनुष्य के मन में आस्था जगाता है। घर में 12 वर्ष तक के बच्चे हों तो कृष्ण की बाल तस्वीर अवश्य लगाएं। यह स्मृति और बुद्धिमत्ता को बढ़ाने वाला है। पूर्व में श्री कृष्ण के गोपाल रूप का चित्र लगाएं। यह धन धान्य और धर्म का प्रदाता है। ईश्वर भक्ति और आस्था के साथ प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है। घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। दक्षिण पूर्व दिशा में भगवान की विराट स्वरूप की तस्वीर लगाएं। यह ऊर्जा का सूचक है। समस्त ब्रह्मांड को खुद से समाये असीम ऊर्जा के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण समस्त संसार के भोक्ता हैं। यह दिशा रसोई के लिए उपयुक्त होती है। दक्षिण दिशा में गोवर्धन पर्वत उठाए श्री कृष्ण के रूप को लगाएं। यह संरक्षण का प्रतीक है। घर में सभी सुरक्षित और सहज अनुभव करते हैं। आकस्मिक आपदाओं की आशंका कम हो जाती है। उनसे लड़ने की समझ मिलती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में कृष्ण की सुदर्शन चक्रधारी स्वरूप की प्रतिमा अथवा पिक्चर लगाएं। यह रूप हमें बुराइयों से दूर रखता है, तामसिक शक्तियों से बचाता है। यह दिशा राहु की मानी जाती है। भगवान ने मोहिनी रूप रखकर देवताओं को अमृत पान कराया था। राहु के धोखे से अमृत पीने पर भगवान ने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पश्चिम दिशा में भगवान द्वारकाधीश का चित्र लगाने से वैभव का आगमन होता है। सभी का सहयोग मिलता है।
घर में आनंद बढ़ता है, बड़ों के प्रति आदर भाव पैदा होता है। उत्तर पश्चिम दिशा में राधा कृष्ण और रासलीला का चित्र लगाएं। आनंद भरने वाला यह रूप समस्त चिंताओं को मिटाता है, कोमल भावनाओं को बढ़ाता है, विवाह योग्य को सुंदर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, जीवन से निरस्ता का नाश होता है। यह दिशा चंद्रमा की है, यह रूप जीवन में रस और पवित्रता भरता है। उत्तर दिशा में भगवान कृष्ण के सारथी और गीता उपदेश की तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। ज्ञान की दिशा बुध ग्रह और भगवान गणेश का प्रतीक है। ज्ञान विवेक से ही हम जीवन में हर युद्ध जीतते हैं। बिना अस्त्र उठाए भी शत्रुओं का संहार कर सकते हैं। श्रेष्ठ विचारों से जीवन बदल सकते हैं। कोरोना वायरस के खौफ में भी जन्माष्टमी को लेकर श्री कृष्ण के भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। कई लोग परिवार संग जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आप भी जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण धाम जाकर उनके दर्शन करने वाले हैं तो भूल कर भी उनकी पीठ न देखें। ऐसा करने से आप पाप की भागीदारी बन सकते हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण की पीठ के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए और उनका नाम रणछोड़ कैसे पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण की पीठ के दर्शन न करने के पीछे एक प्रचलित कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध कर रहे थे, जब जरासंध का एक साथी असुर काल यवन भी भगवान से युद्ध करने आ पहुंचा। जब काल यवन श्री कृष्ण के सामने पहुंचकर ललकारने लगा, तब श्री कृष्ण वहां से भाग निकले और इस तरह रणभूमि से भागने के कारण ही उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। कृष्ण के वहां से भागने की भी एक वजह थी। श्री कृष्ण जानते थे कि उनका सुदर्शन काल यवन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल यवन के पिछले जन्मों के पुण्य बहुत अधिक थे। दूसरा, कृष्ण किसी को भी तब तक सजा नहीं देते जब तक कि पुण्य का बल शेष रहता है। जब कृष्ण रण छोड़कर भागने लगे तो काल यवन उनकी पीठ देखते हुए भागने लगा और इसी तरह उसका अधर्म बढ़ गया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की पीठ पर अधर्म का वास होता है और उसके दर्शन करने से अधर्म बढ़ता है। काल यवन के पुण्य का प्रभाव खत्म हो गया तो कृष्ण एक गुफा में चले गए जहाँ मुचुकुंद नामक राजा निद्रासन में था। मुचुकुंद को देवराज इंद्र का वरदान था कि जो भी व्यक्ति राजा को नींद से जगाएगा और वो उनकी नजर पड़ते ही भस्म हो जाएगा। कृष्ण ने गुफा में जाकर अपनी एक पोशाक मुचुकुंद को उड़ा दी। इसके बाद काल यवन ने मुचुकुंद को कृष्ण समझकर उठा दिया और राजा की नजर पड़ते ही राक्षस वहीं भस्म हो गया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री हरि की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पुण्य कर्म का प्रभाव कम होता है और अधर्म बढ़ता है। कृष्ण जी के हमेशा ही मुख की ओर से ही दर्शन करें। जन्माष्टमी पर इस साल बन रहा वृद्धि योग, ये 5 राशि वाले होंगे माला माल। जन्माष्टमी का त्योहार इस साल 11-12 अगस्त को मनाया जा रहा है। पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी 11 अगस्त को सुबह 9:07 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 11:17 तक रहेगी। ज्योतिषविदों का कहना है कि जन्माष्टमी पर इस बार सुबह 8:37 पर वृद्धि योग भी बनेगा, जो कई राशियों को लाभ दे सकता है। मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि वालों के लिए वृद्धि योग ज्यादा लाभकारी रहेगा। आइए जानते हैं क्या है वृद्धि योग और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इससे किन राशियों को लाभ हो सकता है। वृद्धि योग में किए गए कार्यों में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। नया रोजगार या व्यापार शुरू करने वालों को इस योग से काफी लाभ होता है। इस योग में किए गए काम में ना तो कोई रुकावट आती है और ना ही इसमें नुकसान की संभावना होती है। मेष राशि, जन्माष्टमी पर बन रहे वृद्धि योग से मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन और संपत्ति का लाभ होगा। व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। इस दिन आपका शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 90 रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों के लिए इस दिन छोटी मोटी यात्रा के योग बन सकते हैं। इन यात्राओं से आपको लाभ भी हो सकता है। व्यर्थ की चिंता में ना पड़े। जन्माष्टमी पर आपका शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 60 रहने वाला है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। जन्माष्टमी पर बन रहा वृद्धि योग आपकी नौकरी और व्यापार में मुश्किलें कम करेगा। हाथ में रुपयों की बचत नजर आएगी, हालांकि थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। आपका शुभ रंग हरा और भाग्य प्रतिशत 70 रहने वाला है। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को भी जन्माष्टमी पर वृद्धि योग से धन की प्राप्ति हो सकती है। करियर में सकारात्मक बदलाव के योग भी बन रहे हैं। जीवन की कोई बड़ी समस्या इस वक्त हल हो सकती है। आपका शुभ रंग आसमानी और भाग्य प्रतिशत 80 रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के भाग्य में भी धन के योग बनते दिख रहे हैं। कर्ज में दिया हुआ धन वापस आ सकता है। घर, मकान या वाहन पर पैसा खर्च हो सकता है। संतान पक्ष से सुखों की प्राप्ति हो सकती है। आपका शुभ रंग ग्रे और भाग्य प्रतिशत 74 है। कन्या राशि, वृद्धि योग से कन्या राशि वालों को लाभ मिलने की संभावना बहुत कम है।
आपको धन की हानि से बचना होगा, खर्चों से बचे, अनजान शख्स के साथ रुपयों का लेन देन ना करें, बिजनेस पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है, भगवान कृष्ण को तुलसी के पत्ते अर्पित करने से आपकी चिंताएं दूर हो सकती है। आपका भाग्य 55% है। तुला राशि, कारोबार में वृद्धि होगी, समझदारी से किए गए फैसले लाभ देंगे, किसी भी तरह की जल्दबाजी बड़ा नुकसान दे सकती है, बड़ों की राय मानकर काम करने से दोगुनी तरक्की मिलेगी। आपका शुभ रंग गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 70 है। वृश्चिक राशि, धन की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा लाभ की उम्मीदें न करें। दिनचर्या काफी व्यस्त रहेगी, वाणी पर नियंत्रण रखने से बिगड़े काम समझ सकते हैं। आपका शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 65 रहेगा। धनु राशि, जन्माष्टमी पर बन रहे वृद्धि योग से करियर में लाभ होगा, व्यापार में भी लाभ के योग बन रहे हैं, साथ ही कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, व्यस्तता बढ़ेगी। आपका शुभ रंग धानी और भाग्य प्रतिशत 75 रहेगा। मकर राशि, मकर राशि वालों को भी वृद्धि योग से बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है, काम का बोझ बढ़ेगा, बेवजह तनाव का शिकार हो सकते हैं, वाद विवाद से दूर रहें, कोर्ट कचहरी के मामलों में बड़ा झटका लग सकता है। आपका शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 50 है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए धन की स्थिति पहले की तरह ही सामान्य रहने वाली है, सेहत में सुधार होगा, जीवन साथी का संयोग मिलेगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। आपका शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 70 है। मीन राशि, लंबे वक्त से परेशान चल रहे मीन राशि के लोगों को जबरदस्त धन लाभ हो सकता है, करियर में सफलता के योग भी है, परिवार में शुभ कार्यों को पूरा करने का यही सही समय है। आपका शुभ रंग आसमानी और भाग्य प्रतिशत 80। रश इंडिया न्यूज चैनल की खबरों को लगातार अपने मोबाइल पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और सबसे पहले न्यूज नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।